को लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पे विधानसभा अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं। विधायक सरकार पर भी नजर रखते हैं और जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी भी कहीं बजट से बाहर जाकर के कोई कार्य करने का प्रयास करती है या करवाने का प्रयास करती है। हम कमेटियों के माध्यम से उन पर चेक रखने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि विधायक की जो जिम्मेदारी है, जहां उस जनता का जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है, उस जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। साथ साथ एक दूसरी जिम्मेवारी भी जो लेजिस्लेटिव जिम्मेवारी है विधायक की, विधानसभा के अंदर विधायी कार्यों में अपना सहयोग, विधायी कार्य है उनके अंदर पार्टिसिपेशन, और एक विधानसभा के अंदर सार्थक बहस हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे माननीय विधायक हिस्सा लें, इस प्रकार का प्रयास मैं समझता हूं कि एक स्वस्थ परंपरा विधानसभा के अंदर यदि डेवलप होगी तो निश्चित तौर पर अपने प्रदेश को, अपने प्रदेश की जनता को उसका अवश्य लाभ मिलेगा। बजट के जरिए हम आगामी साल की योजना, आने वाले साल के अंदर किस प्रकार से किस किस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाना है, ये हम बजट के अंदर अपनी रचना करते हैं। और मैं समझता हूं कि बजट बनाते हुए यदि हम अच्छे ढंग से बजट बनाएंगे तो जहां जहां पर भी विकास की ज्यादा जरूरत है, पहले जरूरत है, विशेष तौर पर गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, जिनका स्तर ऊपर उठाने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो पंक्ति के अंदर सबसे लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है, यानी सबसे गरीब है, दलित है, पीड़ित है, उस व्यक्ति का स्तर जब तक हम ऊंचा उठा नहीं देते तब तक ये आजादी बेमानी है। और मैं समझता हूं कि आज उसी ओर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हम सब मिलकर के अपनी विधानसभा के अंदर स्वस्थ परंपराएं कायम करें और कोई भी, मेरा तो शुरू से ये मत रहा है कि कोई भी विषय विधानसभा के अंदर यदि चर्चा के लिए आता है और उस पर अच्छी तरह से चर्चा होती है, उसका अच्छे प्रकार से मंथन होता है, जितना ज्यादा हम मंथन करेंगे उतने अच्छे उसके परिणाम निकलेंगे। आज मैं समझता हूं कि ये जो कार्यशाला सुबह शुरू हुई थी, उसमें चाहे वो हमारे साकेत सूर्या जी थे और मानस गुबी जी ने बड़े बखूबी अच्छे ढंग से बजट के ऊपर, बजट की बारीकियों के ऊपर हमें जानकारी दी है। और हम भी जहां जहां जो जो जिम्मेवारी जिस कमेटी के अंदर हम सब लोगों की है, उन कमेटियों के अंदर विशेष तौर पर, क्योंकि हमें जनता ने एक प्रहरी के नाते, एक जागरूक प्रहरी के नाते चुन करके भेजा है। जनता के पैसे का, जो जनता के टैक्स का, जो टैक्स की गाढ़ी कमाई है,
वो हमें बजट के रूप में, टैक्स के रूप में हमें मिलती है। और वो जो कमाई है, अगर हम उसका ठीक प्रकार से उपयोग करेंगे, अच्छे ढंग से, कहीं किसी भी प्रकार से अपव्यय ना हो, किसी भी प्रकार से मिस यूटिलाइजेशन ना हो, जो फंड्स जिस मद के लिए दिए गए हैं उनका यूटिलाइजेशन वहां पर ही हो, ये हमारी कमेटियों की जिम्मेदारी है। मैं सभी माननीय सदस्यों से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि जो जिम्मेवारी हमें जनता ने सौंपी है, उस जनता ने दी हुई जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो हमारी सब कमेटीज बनी हुई है, उनमें उनका पार्टिसिपेशन, उनकी मौजूदगी बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जो कुछ नई चीजें हमने शुरुआत करने का प्रयास किया है, आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद, सभी हमारे विधायकों का साथ हमेशा मिलता रहा है। आगे भी आप सबके सहयोग से हम विधानसभा एक अच्छी विधानसभा बने, उसके लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और ये मैं समझता हूं कि कई बार ये मन में आता है कि यार हम तो 3 बार विधायक रह गए, 5 बार विधायक रह गए, अब हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और कभी भी आदमी 100% अपने आप को परिपूर्ण नहीं होता, हमेशा सीखने की गुंजाइश रहती है। तो उसी दृष्टि से आज हमने ये प्रयास किया कि जो हमारे विधायक, जो हमारे मंत्री हैं, मैं उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरा समय यहाँ रह करके इस कार्यशाला में जो उनके मन के अंदर एक सीखने की, जैसे मैंने कहा कि वो यहाँ रहे, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं।